राशि धाम की बातें अनजान महान मानव के चरण कमलों में अर्पण है, जिसकी मुझे हमेशा से तलाश है। अगर वो महान मानव आपको मिल जाए तो उसे बतला देना, अतीत का कर्जदार भारत वर्तमान में अपना कर्ज कम करके समाप्त करने की ओर कदम बढ़ा चुका है तथा निकट भविष्य में भारत की पवित्र भूमि कर्ज मुक्त हो रही है। जिस पल भारत कर्ज मुक्त हो जाएगा उसी पल से भारत में किसी तरह का कोई टैक्स एवं ब्याज नहीं रहेगा। शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त रहेंगी। उस उषा काल की पहली किरण के साथ प्राणियों की आंखों में भारत का सौंदर्य, नाक में भारत भूमि की महक तथा कानों में पंछियों के मधुर गीत आने लगेंगे एवं बुद्धिमान मानव कह उठेगा, भारत में जन्म मिलना दुर्लभ है। सच्चाई की सेवा में विजय कुमार तेलवाले, ज्योतिष सम्राट। भारतवर्ष ज्ञान और विज्ञान का सदियों से प्रमुख केंद्र रहा है। समय समय पर यहाँ कई विद्वानों ने जन्म लेकर मानव मन को सुख, शांति और स्नेह से सिंचित किया। ऐसे में आज जनमानस के बीच एक अत्यंत ही लोकप्रिय नाम है श्रद्धेय विजय कुमार तेलवाले का। महाराजा धीराज श्री अग्रसेन जी के वंशज गोयल गोत्र में जन्मे श्री विजय कुमार तेलवाले ने ज्ञान योग, भक्ति योग एवं कर्म योग के सहारे समाज में एक अलग पहचान बनाई है। आपका संकल्प है, अब कोई न हो बेसहारा, घर घर में हो बस उजियारा। बस हर कोई सुखी और खुशहाल हो, दुख और दर्द हो सबसे कोसों दूर। इसी संकल्प को आधार बनाकर राशि धाम के संस्थापक श्री विजय तेलवाले ने समाज को एक नई दिशा दी है, एक नया आयाम दिया है। हर कोई आपके पास आकर पलक झपकते ही अपनी समस्या का निदान पा जाता है। चाहे तनाव हो, चिंता हो, व्यथा हो, समस्याएं आपकी तमाम हो सकती हैं, परंतु सबका समाधान है श्रद्धेय विजय तेलवाले जी के पास। तो देर किस बात की, आइए हम भी 2 कदम बढ़ाएं राशि धाम केंद्र की ओर और आज ही हो जाएं सभी समस्याओं से मुक्त। आप भले ही आएंगे रोते रोते, लेकिन जाएंगे हंसते हंसते। ये हमारा विश्वास ही नहीं, अपितु आपसे वादा भी है। जीवन में एक बार आना राशि धाम। जीवन में एक बार आना राशि धाम। पूरे हो जाएंगे मन के काम। जीवन में एक नमस्कार, मैं विजय कुमार तेलवाले राशि धाम नागपुर से आपसे चर्चा कर रहा हूँ राशि धाम की बातें विषय पे। पिछले वक्त हमारी चर्चा चल रही थी कि जिनका जन्म मंगलवार को हुआ है उन्हें धन देने की जवाबदारी विधाता ने किसे दी है। चर्चाओं में हमने ये कहा, समझाने का प्रयास भी किया कि जिनका जन्म मंगलवार को हुआ है उन्हें धन देने की जवाबदारी विधाता ने मंगलवार के स्वामी मंगल को दी है। पिछले वक्त में अपनी चर्चा थी कि जिनका जन्म मंगलवार को हुआ है और उन्होंने अगर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र लाया है तो मंगल से धन लेने के लिए क्या करना चाहिए। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी गुरु है। गुरु का नियंत्रण परिवार में बुजुर्गों पर है और बुजुर्ग 2 है, खुद के परिवार के बुजुर्ग और जीवन साथी के परिवार के बुजुर्ग।
इसलिए जिनका जन्म मंगलवार को पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है, उन्होंने मंगल से धन पाने के लिए अपने परिवार के बुजुर्गों का तथा जीवन साथी के परिवार के बुजुर्गों का आदर करना चाहिए। तब मंगल उनके नक्षत्र पूर्व भाद्रपद में आकर उन्हें अपना धन देगा। जिनका जन्म मंगलवार को हुआ है और उन्होंने उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पाया है, तो समझना चाहिए कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी शनि है। शनि का नियंत्रण प्राणियों के कर्मों पर है। ऐसे व्यक्ति ने जिनका जन्म उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है, मंगल से धन पाने के लिए कर्मवादी कर्मचारियों का, अपने परिवार में जो लोग कार्य करते हैं उनका अपमान नहीं करना चाहिए। तभी मंगल उनके नक्षत्र में आकर अपना धन देगा। जिनका जन्म मंगलवार को हुआ है और उन्होंने अगर रेवती नक्षत्र लाया है, तो रेवती नक्षत्र का स्वामी बुध है। बुध का नियंत्रण परिवार में बहन पर है तथा जीवन साथी की बहन पर। जिनका जन्म मंगलवार को हुआ है और उन्होंने अगर रेवती नक्षत्र लाया है, तो अगर वो मंगल से धन चाहते हैं तो अपनी और जीवन साथी की बहन का आदर करेंगे, तो मंगल स्वयं रेवती नक्षत्र में आकर उन्हें अपना धन देगा। यानी मंगल अपना धन देगा। मंगल के पास असीमित धन है। आपको जितना धन चाहिए उतना धन मंगल देगा। जिन्हें ज्योतिष विद्या से लगाव है, जो ज्योतिष को समझना चाहता है, ज्योतिष ज्ञान से अपना धन बढ़ाना चाहता है, धन का सही उपयोग करना चाहता है, उसने अपने जीवन में अपनी राशि की धन एवं ज्योतिष पुस्तक पढ़ना चाहिए। जिन्हें अपनी राशि के धन एवं ज्योतिष पुस्तक चाहिए, वो पुस्तक का मूल्य 200 रुपया भारत में 7 स्टार प्रकाशन के नाम से भेजकर, जो नीचे नंबर आ रहे हैं उस खाते नंबर में जमा कराकर पुस्तक बुला सकते हैं। यही पुस्तक अगर विदेश या अन्य कंट्री के लोग चाहेंगे तो उनको 200 की मुद्रा अपने राष्ट्र की वर्तमान मुद्रा में भेजकर मिलेगी। ये ध्यान रहे। जिनमें ऊर्जा बढ़ाने की इच्छा है, वो अपने पास हमेशा मंगल यंत्र रखें। जिन्हें मंगल यंत्र चाहिए, जो इस तरह का होता है, छोटे रूप में मिलेगा, जेब में रखने के लिए, वो इसका मूल्य 500 रुपया भारत में राशि धाम के नाम से उनके बताए हुए नंबर के खाते में जमा कराकर प्राप्त कर सकते हैं। मंगल से जिनको धन चाहिए, उन्होंने समझना चाहिए कि मंगल की दिशा दक्षिण है। दक्षिण दिशा को अगर वो उषा काल और संध्या काल में अगर नमन करते हैं, तो भी धीरे धीरे उनके पास धन आने लगेगा। जादू टोना नहीं है, ये ख्याल में रखें। जिन्हें ज्योतिष विद्या से और अधिक सीखना है, तो मंगलवार पे जो फिल्म आ रही है उसकी वो सीडी मंगा सकते हैं। उसका मूल्य 1000 रुपया वर्तमान राष्ट्रों की वर्तमान मुद्रा में है। वो राशि धाम के खाते में रुपए जमा करा के अपना नंबर लगा सकते हैं। अब हम आ रहे हैं तिथि पे। मंगलवार को जिसका जन्म हुआ है, अगर उन्होंने एकम लाया है, एकम यानी ये तिथि का नाम है। तिथि यानी सूर्य से चंद्रमा की एक दूरी को नापने का नाम है एकम। एकम 2 तरह की होती है। एक शुक्ल पक्ष की एकम, जिसे बढ़ती एकम कहते हैं। दूसरी कृष्ण पक्ष की एकम, जिसे घटती एकम भी कहते हैं। एकम का नियंत्रण मानव शरीर में आंखों पर है। जिनका जन्म मंगलवार को एकम में हुआ है, वो व्यक्ति
अगर अनजान व्यक्ति की आंखों का इलाज अपने खर्चे से करता है तो मंगलवार को जब एकम आएगी उस व्यक्ति को अपना धन देगी। खुद अनुभव लोगे तब समझ में आएगा। जिनका जन्म दूज को हुआ है, दिन उन्हें मिला है मंगलवार, तिथि मिली है दूज। दूज का नियंत्रण कानों पर है। ऐसे व्यक्ति ने जिनका जन्म मंगलवार को दूज में हुआ है। दूज भी दो तरह की होती है। एक होती है शुक्ल पक्ष की दूज, जिसे बढ़ती दूज कहते हैं। दूसरी होती है कृष्ण पक्ष की दूज, जिसे घटती दूज कहते हैं। दूज का नियंत्रण प्राणी में, मानव शरीर में कानों पर है। ऐसे व्यक्ति ने जिनका जन्म दूज को मंगलवार को हुआ है, अनजान व्यक्ति के कानों का इलाज करवाता है या कानों का श्रृंगार करवाने में कुछ मदद करता है। किसको बाली या और कोई चीज़ भी अगर वो देता है तो जब मंगलवार को दूज आएगी ऐसे व्यक्ति को वो अपना धन देगी। जिनका जन्म मंगलवार को हुआ है और उन्होंने अगर तीज तिथि लाए हैं। तीज भी दो तरह की होती है। एक होती है शुक्ल पक्ष की तीज, जिसे बढ़ती तीज कहते हैं। दूसरी होती है कृष्ण पक्ष की तीज, जिसे घटती तीज कहते हैं। तीज का नियंत्रण प्राणी की नाक पर है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अनजान व्यक्ति की नाक का इलाज करवाता है अथवा अपने आसपास के क्षेत्रों में फूलों के पौधे लगाकर उनकी रक्षा करता है। तो जब मंगलवार को तीज आएगी ऐसे व्यक्ति को मंगल अपना धन देगा। जिनका जन्म मंगलवार को हुआ है और उन्होंने अगर चौथ की तिथि लाए हैं। चौथ भी दो होती है। एक होती है शुक्ल पक्ष की चौथ, जिसे बढ़ती चौथ कहते हैं। दूसरी होती है कृष्ण पक्ष की चौथ, जिसे घटती चौथ कहते हैं। चौथ का नियंत्रण प्राणी के पैरों पर है। ऐसा व्यक्ति अपने आसपास के किसी भी गरीब परिवार के किसी भी सदस्य के पैरों में जूते चप्पल लाकर अगर उन्हें देता है या पैरों का इलाज कराता है तो जब जब मंगलवार को चौथ आएगी ऐसे व्यक्ति को अपना धन देगी। जिनका जन्म मंगलवार को चौथ को हुआ है। जिनका जन्म मंगलवार को पंचमी को हुआ है। पंचमी दो होती है। एक होती है शुक्ल पक्ष की पंचमी, जिसे बढ़ती पंचमी कहते हैं। दूसरी होती है कृष्ण पक्ष की पंचमी, जिसे घटती पंचमी कहते हैं। और पंचमी का नियंत्रण प्राणियों के हाथों पर है। ऐसा व्यक्ति अगर अनजान हाथों को काम देता है, उन्हें कमाने लायक बना देता है अथवा उनके हाथों का इलाज करवा देता है तो जब जब मंगलवार को पंचमी आएंगी तब तब ऐसे व्यक्ति को मंगल अपना धन देगा। जिनका जन्म मंगलवार को छठ को हुआ है। छठ भी दो तरह की होती है। एक शुक्ल पक्ष की छठ, जिसे बढ़ती छठ कहते हैं। दूसरी कृष्ण पक्ष की छठ, जिसे घटती छठ कहते हैं। छठ का नियंत्रण प्राणी की कमर पर है। जो व्यक्ति अनजान व्यक्ति की कमर का इलाज अपने खर्चे से करवाएगा, उन्हें जब जब मंगलवार को छठ आएगी मंगल अपना धन देगा। जिनका जन्म मंगलवार को हुआ है और उन्होंने अगर सप्तमी तिथि लाए हैं। सप्तमी भी दो प्रकार की होती है। एक होती है घटती सप्तमी, जिसे कृष्ण पक्ष की सप्तमी कहते हैं। दूसरी होती है शुक्ल पक्ष की सप्तमी, जिसे बढ़ती सप्तमी कहते हैं। सप्तमी का कंट्रोल प्राणी के पेट पर है। पेट भोजन के लिए भी है और पेट संतान को भी कहा गया है। तो ऐसा व्यक्ति किसी की संतान को कमाने लायक अगर बनाने में अपनी मदद करता है तो जब जब मंगलवार
सप्तमी आएंगी तब उन लोगों को अपना धन देगी जिनका जन्म मंगलवार को सप्तमी को हुआ है, चाहे वो सप्तमी शुक्ल पक्ष की हो अथवा कृष्ण पक्ष की हो। जिनका जन्म मंगलवार को हुआ है और अगर उन्हें अष्टमी तिथि मिली है, अष्टमी भी दो होती है, शुक्ल पक्ष की अष्टमी और दूसरी कृष्ण पक्ष की अष्टमी। अष्टमी का कंट्रोल गुप्तांगों पे है, साफ सफाई पर है। ऐसा व्यक्ति अगर अपने क्षेत्र में साफ सफाई के लिए स्थान बनाता है, बाजारों में उनकी व्यवस्था करवाता है, तो उन्हें मंगलवार को जब जब अष्टमी आएंगी उन्हें अपना धन देगी। खुद जो अनुभव करोगे वही सच है, कार्य करके देखोगे तब समझ में आएगा कि विधाता का नियम कितना सटीक और कितना सही है। जिनमें ऊर्जा की कमी हो जाती है, कई बार आदमी चाहकर भी मायूस हो जाता है। वो ऊर्जा बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने पास हमेशा मंगल यंत्र रखना चाहिए, कारण उनका जन्म मंगलवार को हुआ है। जिनके जेब में, पर्स में या परिवार में मंगल यंत्र रहेगा, उन्होंने मंगल यंत्र को हमेशा अपनी राशि का इत्र लगाना चाहिए। जिन्हें अपनी राशि का इत्र चाहिए वो राशि धाम से प्राप्त कर सकते हैं। उनके लिए उन्होंने राशि धाम के अकाउंट में 500 रुपये जमा करके अपनी राशि का इत्र मंगवा सकते हैं और अपने मंगल यंत्र को लगाकर एक नई ऊर्जा को पा सकते हैं। जिनका जन्म मंगलवार को हुआ है और उन्होंने अगर नवमी लाए हैं, तिथि नवमी मिली है, नवमी भी दो होती है, एक शुक्ल पक्ष की नवमी, दूसरी कृष्ण पक्ष की नवमी। नवमी का कंट्रोल गले पर है, तो जिनके कंठ में गीत है, संगीत है, उनकी आवाज को वो अगर दुनिया तक पहुंचाता है, संगीत में रुचि लेता है, तो ऐसे व्यक्ति को जब जब मंगलवार को नवमी आएंगी, मंगल अपना धन देगा। ये जब तक हम कुछ करेंगे नहीं तब तक हम समझ नहीं पाएंगे। जिनका जन्म मंगलवार को हुआ है उन्हें कितना धन चाहिए, वो एक पत्र उस शक्ति को लिख दे जिनको वो ईश्वर मानते हैं, विधाता मानते हैं या सुपर पावर मानते हैं, और अलमारी में रख दे। मंगल के अलिखित कानून को माने कि परिवार में मंगल का कंट्रोल भाई पर है, जीवन साथी के भाई पे है, उनका अपमान न करे। शरीर में ऊर्जा पर है, अपने शारीरिक बल का मिसयूज न करे। राशिधाम 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 राशिधाम। जिसे दिल से बुलाते हैं राशि धाम, उसके पूरे करते हैं रुके हुए काम। जिसे दिल से बुलाते हैं राशि धाम, उसके पूरे करते हैं रुके हुए काम। राशि धाम राशि धाम राशि धाम राशि धाम।
दिन में बुलाते हैं राशि धाम, गुप्त ऊर्जा से पूरे करते उनके काम। जिस रात में बुलाते हैं राशि धाम, मानसिक ऊर्जा से पूरे करते हैं काम। जिस रविवार को बुलाते राशि धाम, आत्मिक ऊर्जा से पूरे करते हैं काम। जिसे सोमवार को बुलाते राशि धाम, मानसिक ऊर्जा से पूरे करते हैं काम। मंगलवार को जिसे बुलाते राशि धाम, शारीरिक ऊर्जा से पूरे करते हैं काम। जिसे बुधवार को बुलाते राशि धाम, बौद्धिक ऊर्जा से पूरे करते हैं काम। जिसे गुरुवार को बुलाते राशि धाम, ज्ञान ऊर्जा से पूरे करते उनके काम। शुक्रवार को जिसे बुलाते राशि धाम, वैभव ऊर्जा से पूरे करते हैं काम। जिसे शनिवार को बुलाते राशि धाम, कर्म ऊर्जा से पूरे करते उनके काम। जिस दिल से बुलाते हैं राशि धाम, उसके पूरे करते हैं रुके हुए काम। निसा सा सा निसा सा सा निसा सा सा धनी नी धनी नी धनी नी धनी नी पद दादा पद दादा पद दादा पद दादा म प प प म प प म ध प म ग रे सा। निसा सा सा निसा सा सा निसा सा सा निसा सा सा धनी नी धनी नी धनी नी धनी नी पद दादा पद दादा पद दादा पद दादा म प प प म प प म ध प म ग रे सा। सुपर पावर ने मंगलवार को पृथ्वी पे भेजा है
तो मंगल की जवाबदारी है हमें धन देने की। वो देगा, पर कब? जब हम उसके कानून को मानेंगे। जिस प्रकार जो व्यक्ति जिस राजतंत्र में, लोकतंत्र में रहता है, वहाँ के कानून को मानेगा तो उन्हें वहाँ की सुविधा मिलेंगी। ठीक उसी प्रकार जिनका जन्म मंगलवार को पृथ्वी पे हुआ है, उन्होंने मंगल को समझना चाहिए, उसे मानना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। मंगल की दिशा दक्षिण है। ऐसे व्यक्ति ने मंगल से धन पाने के लिए प्रतिदिन उषा काल और संध्या काल में दक्षिण दिशा को ऊर्जावान नमन करना चाहिए। ऊर्जावान नमन यानी स्वाभिमान से नमन करे और वहाँ झुक जाए। आप कितने भी बड़े पद पे हो, कितने भी शारीरिक बलवान हो या कितने भी धनवान हो, दिशा के सामने आप कुछ भी नहीं हो, इसलिए आप वहाँ झुक रहे हैं। मंगल का रंग लाल है। इस उन व्यक्ति ने जिनका जन्म मंगलवार को हुआ है, वो अगर मंगल से धन चाहते हैं तो पृथ्वी पर उन्होंने लाल रंग के फूलों के पौधे या बगीचे लगाना चाहिए। मंगल का तत्व अग्नि है, तो हमने समझना चाहिए कि जिंदा रहने के लिए हम रोटी खाते हैं पेट की आग बुझाने के लिए, और रोटी जो हमें मिलती है वो आग के सहयोग से मिलती है। और आग की भूख है लकड़ी, और लकड़ी होती है पेड़ों से। मशीनों से लकड़ी नहीं आ सकती, शेयर से भी लकड़ी नहीं आ सकती। लकड़ी के लिए हमें पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र में पौधे लगाकर, बीज लगाकर, उनको अंकुरित होने पर, उनकी रक्षा करने पर, पेड़ बनने तक उनकी रक्षा करना है, तभी वो लकड़ी होगी। वह आग का भोजन है। जिन्हें मालूम है कि उनकी अंतिम यात्रा अग्नि से है, उन्होंने अपने जीवन में अपने पीढ़ी को अग्नि से विदा भी किए होंगे, तब वो स्वयं झाँक कर देखे कि मोक्ष धाम में शमशान घाट पर जो लकड़ी लगी वो किसी और के लगाए पेड़ की थी। तो उन्होंने अपने प्रिय को विदाई जो की वो उधार की लकड़ी में दी है। जिस प्रकार जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, उन्हें अनजान कन्या का पिता अपनी लड़की दान में देता है, तभी उसका गृहस्थ जीवन शुरू होता है। जब उस व्यक्ति को कन्या हो जाती है, तब वो उसको ही फॉलो करता है कि अपनी बिटिया को वो चरित्रवान बुद्धिमान व्यक्ति को दान में यही देता है। दान लिया है तो दान लौटाता ही है। जिन्होंने अपनी प्रिय के लिए मोक्ष धाम पे दाह संस्कार में लकड़ी का उपयोग किया है, वो अपने अंदर झांक कर देखे कि जो लकड़ी उस समय उन्होंने उपयोग में ली वो किसी और के लगाए पेड़ की थी। जिन पूर्वजों ने हमको लाखों करोड़ों रुपए देकर यहाँ से विदाई ली है, उनकी हमने अंतिम यात्रा उधार की लकड़ी में की है। तो न वो मोक्ष के भागीदार बने और न हम। जिन्हें ऐसा महसूस हो जाता है कि रियल में ये बात में कुछ तथ्य है, वो चाहे तो आज भी उन्हें मोक्ष दिला सकते हैं, पृथ्वी पर 2-4 पेड़ लगाकर उनकी रक्षा करके। जो पेड़ लगाना चाहते हैं, जिनके पास जमीनें नहीं है, जो रक्षा नहीं कर सकते, वो अपना सहयोग राशि धाम को भेज सकते हैं कि उन्हें कितने पेड़ लगाने हैं, और वो हर महीने हर वर्ष अपना आर्थिक सहयोग राशि धाम को भेजकर पृथ्वी पे हरियाली भी ला सकते हैं और अपने स्वर्गवासी पूर्वज को
जिनकी उन्होंने विदाई अग्नि के माध्यम से की है, उन्हें मोक्ष भी दिलवा सकते हैं। परंतु ये सब मानव के कर्मों पर निर्भर है, कारण कर्म श्रेष्ठ है और बुद्धि गौण। पिछले वक्त में हम चर्चा कर रहे थे जिनका जन्म मंगलवार को हुआ है और उन्होंने अगर 10वीं तिथि पाई है, 10वीं भी 2 होती है, एक होती है शुक्ल पक्ष की 10वीं, दूसरी होती है कृष्ण पक्ष की 10वीं। 10वीं का नियंत्रण प्राणियों के हाथों के नाखूनों पर है। तो उन्होंने ऐसे व्यक्ति ने नाखूनों की सुंदरता बनाए रखने के लिए गरीब आसपास के अनजान व्यक्ति को अपना सहयोग देना चाहिए, या किनके नाखूनों में अगर कुछ बीमारी या कुछ परेशानी है तो उनका इलाज अपने खर्च से करना चाहिए। जब मंगलवार को 10वीं आएंगी तब तक मंगल उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार धन देगा। जिनका जन्म मंगलवार को हुआ है और उन्होंने अगर एकादशी तिथि पाए हैं, एकादशी भी 2 होती है, एक होती है शुक्ल पक्ष की एकादशी, दूसरी होती है कृष्ण पक्ष की एकादशी। एकादशी का नियंत्रण होता है माथे पर। जिनके माथे में परेशानी है उनके परेशानी वो हल करे। माथे में कुछ बीमारी है तो इसका इलाज अगर वो अपने खर्चे से करवाता है अनजान व्यक्ति का, तो मंगलवार को जब एकादशी आएगी उस व्यक्ति को जिसका जन्म मंगलवार को एकादशी में हुआ है, मंगल अपना धन देगा। जिनका जन्म मंगलवार को हुआ है और उन्होंने अगर 12 तिथि पाए हैं, 12 भी 2 होती है, एक शुक्ल पक्ष की 12 होती है जिसे बढ़ती 12 भी कहते हैं, दूसरी कृष्ण पक्ष की 12 होती है उससे घटती 12 भी कहते हैं। 12 का नियंत्रण प्राणियों के बालों पर है। वो व्यक्ति अगर उनके बालों का श्रृंगार करवाता है, अगर उनके बालों की कोई बीमारी है उसका उपचार अपने खर्चे से करवाता है, तो मंगलवार को जब 12 आएगी उस व्यक्ति को मंगल अपना धन देगा जिनका जन्म मंगलवार की 12 को हुआ है। जिनका जन्म मंगलवार को 13 को हुआ है, 13 भी 2 होती है, एक शुक्ल पक्ष की 13 और दूसरी कृष्ण पक्ष की 13, जिसे बढ़ती 13 तथा घटती 13 भी कहते हैं। 13 का कंट्रोल छाती पर है। ऐसे व्यक्ति ने प्राणियों की छाती का इलाज कराना चाहिए। जिनकी छाती में कुछ रोग हो जाते हैं तो उनका इलाज, ऐसा व्यक्ति जिनका जन्म मंगलवार को 13 में हुआ है, अपने खर्चे से उनका इलाज अगर कराता है तो जब मंगलवार को 13 आएगी ऐसे व्यक्ति को मंगल अपना धन देगा। जिनका जन्म मंगलवार को हुआ है और उन्हें अगर 14 तिथि मिली है, 14 भी 2 होती है, एक शुक्ल पक्ष की 14 है, दूसरी कृष्ण पक्ष की 14 है। 14 का कंट्रोल प्राणी के होठों पर है। तो जिनके होठों में कोई परेशानी है उनका अगर वो इलाज कराता है अपने खर्चे से, तो जब मंगलवार को 14 आएगी तब ऐसे व्यक्ति को मंगल अपना धन देगा जिनका जन्म मंगलवार को 14 को हुआ है। जिनका जन्म मंगलवार को पूनम को हुआ है, पूनम को चंद्रमा पूर्ण रहता है और पूर्ण चंद्रमा को देखकर उसका परम मित्र समुद्र उछलता है और अपने गर्भ में जो अनमोल खजाना है वो पृथ्वी के मानव के लिए बाहर किनारे फैला देता है। उसी प्रकार जिनका जन्म मंगलवार को पूनम को हुआ है, वो जब मंगलवार को पूनम आएंगी उनको मन पसंद खजाना मिलेगा। जो खजाने को बढ़ाना चाहता है उन्होंने पूनम को अपने जीवन साथी को मोती का हार उपहार में देना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी का जन्म स्थान समुद्र है
मोती भी समुद्र से हुए हैं, जिन्हें अपने जीवन साथी को पिंक रंग के मोती, मंगल का रंग लाल इसलिए पिंक रंग के मोती उपहार में देने के लिए चाहिए, वो 7 स्टार प्रकाशन को अपने मूल्य यानी मोती के हार का मूल्य 5,000 रुपये भेजकर मोती प्राप्त कर सकते हैं। 5,000 रुपये भारत के लोगों के लिए है, दीगर कंट्री के लोगों के लिए उस देश की जो वर्तमान मुद्रा है वह 5,000 रहेगी। जिनका जन्म मंगलवार को अमावस को हुआ है, अमावस के दिन चंद्रमा पूर्ण समर्पित हो जाता है सूर्य को, तो ऐसे व्यक्ति ने अपने आप को अपने भाई के सामने अगर समर्पित कर देता है तो उन्हें मंगल अनमोल धन देगा। जब जब मंगलवार को अमावस आएगी उस व्यक्ति को समर्पित धन मिलेगा जिनका जन्म मंगलवार की अमावस को हुआ है। पर यह सब प्राणी के कर्मों पर निर्भर है। जो व्यक्ति इसको समझकर अपने कर्मों को सुधार करने का प्रयास करेगा वो मंगल से मन चाहा धन पा सकता है। जिन्हें मंगल की ऊर्जा चाहिए, जिनमें ऊर्जा की कमी है या जिनकी सोच नेगेटिव जा रही है, उन्होंने हमेशा अपने घर में या अपने पर्स में मंगल यंत्र रखना चाहिए। जिन्हें मंगल यंत्र चाहिए वो देख लें कि इस तरह का होता है, छोटे रूप में भी मिलेगा जिन्हें आप अपने पर्स में रख सकते हैं। जिन्हें मंगल यंत्र चाहिए वो राशि धाम के नाम से राशि धाम के खाते में 500 रुपये भेजकर मंगल यंत्र प्राप्त कर सकते हैं। इससे उनमें एक ऊर्जा आएगी और वो अपने कामों में अपनी शक्ति लगाकर सफलता प्राप्त करेगा। अनुभव 1 साल के अंदर खुद को होने लगेगा कि क्या है। जीवन में एक बार आना राशि धाम, जीवन में एक बार आना राशि धाम, पूरे हो जाएंगे मन के काम। जीवन में एक बार आना राशि धाम, जीवन में एक
सोमवार को आते हैं राशि धाम, मानसिक ऊर्जा से उनके पूरे होते हैं सारे काम। जो मंगलवार को आते हैं राशि धाम, शारीरिक ऊर्जा से उनके पूरे होते हैं सारे काम। जो बुधवार को आते हैं राशि धाम, बौद्धिक ऊर्जा से उनके पूरे होते हैं सारे काम। जीवन में एक बार आना राशि धाम, जीवन में एक बार आना राशि धाम। जो गुरुवार को आते हैं राशि धाम, ज्ञान ऊर्जा से उनके पूरे होते हैं सारे काम। जो शुक्रवार को आते हैं राशि धाम, वैभव ऊर्जा से उनके पूरे होते हैं सारे काम। जो शनिवार को आते हैं राशि धाम, कर्म ऊर्जा से उनके पूरे होते हैं सारे काम। जीवन में एक बार आना राशि धाम, जीवन में एक बार आना राशि धाम। पूरे हो जाएंगे मन के काम। जीवन में एक बार आना राशि धाम, आना राशि धाम, आना राशि धाम, आना राशि धाम। जो व्यक्ति जाने अनजाने में अपने भाई अथवा जीवन साथी के भाई का अपमान करेगा, उन्हें मंगल उनकी राशि में आके उन्हें धन देने की जगह कर्जदार बना देगा। और कर्जदार का जीवन कैसा होता है, ये अपने आसपास के किसी भी कर्जदार ग्रस्त को देखकर आप समझ सकते हो और अनुभव ले सकते हैं। मंगलवार को एक विशेष बात भी होती है, उसे कहते हैं ग्रहण। ग्रहण भी दो प्रकार से आते हैं, एक है सूर्य ग्रहण, दूसरे होते हैं चंद्र ग्रहण। मंगलवार को जब ग्रहण रहता है, वो एक संदेश देना चाहता है। सूर्य ग्रहण हमको ये समझा रहा है कि सूर्य पृथ्वी से करोड़ों मील दूर होने के बाद भी उस पर ग्रहण लग जाता है। मतलब सूर्य का अहंकार भी सुपर पावर ग्रहण लगाकर खत्म कर देता है। वही स्थिति चंद्रमा की भी है। चंद्रमा को जो अपना अहंकार रहता है, वो चंद्र ग्रहण लगकर उसका भी अहंकार सुपर पावर खत्म कर देता है। मंगलवार को जब ग्रहण लगता है तो मंगलवार ये संदेश देना चाहता है कि जिनका जन्म मंगलवार को हुआ है, उस
व्यक्ति ने जन्म के साथ जिसने अपनी माँ का दूध पिया है, जिनने पहली खुराक पृथ्वी पे माँ के दूध के रूप में ली है, उसने अपने जन्मदिन के दिन मतलब मंगलवार को किसी भी स्थिति में शराब, दारू आदि नहीं पीना चाहिए, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। न ही वो मंगलवार को कोई गलत काम करे। अगर वो नशा करेंगे या गलत काम करेंगे तो मंगल स्वयं उनकी राशि में आके उन्हें धन देने की जगह उन्हें आर्थिक परेशानियों में ला देगा और ऐसा व्यक्ति अपने ग्रस्त जीवन में कर्जदार बन जाएगा। जिन्हें मानव योनि में ग्रस्त जीवन में व्यवहार के लिए धन चाहिए तो उन्होंने अपने पास, अपने पर्स में, अपने कैश, अपनी तिजोरी में, अपनी पेटी में अपने धन स्थान की राशि का तांबे का पवित्र सिक्का रखना चाहिए। जिन्हें तांबे का पवित्र सिक्का चाहिए धन बढ़ाने के लिए, वो 500 रुपये राशि धाम के खाते में जो नीचे आ रहा है जमा कराकर अपना नंबर लगा सकते हैं। तांबे का सिक्का आने से धीरे धीरे उनके पास धन आने लगेगा। कोई चमत्कार नहीं है, ये ख्याल रखना। धीरे धीरे जब आपको लगेगा कि आपके पास धन आ रहा है तो वो धन आपके पास स्थायी रहेगा, वो धन का मिसयूज नहीं होगा। उसके बाद आप अपने धन स्थान की राशि का चांदी का सिक्का ले सकते हो जिसका मूल्य 5000 रुपया भारत में है, और उसके साल 2 साल के बाद आप अपने धन स्थान की राशि का सोने का सिक्का ले सकते हो जिसका मूल्य 50,000 रुपया है। ये रुपया भारत में है। बाकी आज पृथ्वी पे जो व्यक्ति जिस कंट्री में है, जिस राष्ट्र में है, वहाँ पे जो मुद्रा है वह 500, 5,000, 50,000 के रूप में लगेगी। इस बात का ध्यान रहे। मेष राशि वालों के धन स्थान की राशि है वृषभ। तो मेष राशि का जातक, मेष राशि का व्यक्ति जिनका जन्म मंगलवार को हुआ है, अपना धन बढ़ाने के लिए अपने पर्स में, कैश बॉक्स में, तिजोरी में अपने धन स्थान की राशि वृषभ का पहले तांबे का पवित्र सिक्का रखे। कुछ महीने अनुभव देखे कि उनके पास धीरे धीरे धन बढ़ने लगा है। वृषभ राशि की अमावस और वृषभ राशि की पूनम जो साल में एक बार आती है, उस दिन उन्होंने अपने धन स्थान की राशि वृषभ के तांबे के पवित्र सिक्के को नमन करना चाहिए। स्नान कराकर उनको उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। उसी प्रकार तुला राशि के जातक का धन स्थान की राशि वृश्चिक आती है। तुला राशि वाले जातक ने अपना धन बढ़ाने के लिए हमेशा अपने पर्स, कैश बॉक्स, तिजोरी में वृश्चिक राशि का शुरुआत में तांबे का पवित्र सिक्का रखे जिसका मूल्य 500 रुपया है। उसके बाद वो चांदी का पवित्र सिक्का रख सकते हैं, बाद में वो सोने का पवित्र सिक्का रख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार जिनकी वृषभ राशि है उनके धन स्थान की राशि आती है मिथुन। वृषभ राशि के जातक ने जिनका जन्म मंगलवार को पृथ्वी पे हुआ है, अपना धन बढ़ाने के लिए मिथुन राशि के तांबे का पवित्र सिक्का रख के अपना धन बढ़ा सकते हैं। जो खुद को अनुभव आएगा वही सच है। मिथुन राशि की अमावस और मिथुन राशि की पूनम जो साल में एक बार आती है के पवित्र दिन उन्होंने अपने धन स्थान की राशि के पवित्र सिक्के का पूजन करना चाहिए, उसे नमन करना चाहिए। उसी प्रकार जिनकी वृश्चिक राशि आती है उनके धन स्थान की राशि धनु आती है, तो ऐसे जातक ने अपने धन स्थान की राशि धनु के तांबे के पवित्र सिक्के को मंगवाकर अपने पास कैश
बॉक्स या तिजोरी में रखना चाहिए। तांबे के पवित्र सिक्के का मूल्य 500 रुपया है। धनु राशि की अमावस और धनु राशि की पूनम जो साल में एक बार आती है के पवित्र दिन अपने धन स्थान की राशि के पवित्र सिक्के को सच्चे मन से नमन करें। उस व्यक्ति ने जिनका जन्म मंगलवार को हुआ है तथा मिथुन राशि है, उनके धन स्थान की राशि कर्क आती है। ऐसे जातक ने अपने पास कैश बॉक्स तिजोरी में रखने के लिए कर्क राशि का शुरुआत में तांबे का पवित्र सिक्का मंगवाना चाहिए, बाद में चांदी का पवित्र सिक्का एवं उसके पश्चात सोने का पवित्र सिक्का को मंगवा सकते हैं। उसी प्रकार जिससे धनु राशि आती है, जिनका जन्म मंगलवार को हुआ है, उनके धन स्थान की राशि मकर आती है। मकर राशि का पवित्र सिक्का तांबे का धनु जातक ने मंगवाना चाहिए। चाहे शुरुआत में तांबे का मकर राशि का सिक्का मंगवाए जो 500 रुपये का है, बाद में साल 2 साल बाद चांदी का पवित्र सिक्का मंगाए 5000 का है, और बाद में सोने का मकर राशि का पवित्र सिक्का मंगवाए जो 50,000 का है। जो खुद को अनुभव आएगा सिर्फ वही राइट है। ठीक इसी प्रकार जिनका जन्म मंगलवार को हुआ है तथा उनकी अगर कर्क राशि है तो उनके धन स्थान की राशि सिंह आती है। कर्क राशि के जातक ने अपना धन बढ़ाने के लिए हमेशा अपने पर्स, कैश बॉक्स, तिजोरी, गले में सिंह राशि का तांबे का पवित्र सिक्का रखना चाहिए तथा सिंह राशि की अमावस तथा सिंह राशि की पूनम को उसे सच्चे मन से नमन करना चाहिए। अपनी राशि का पवित्र इत्र लगाना चाहिए। उसी प्रकार जिनकी मकर राशि आती है, उनके धन स्थान की राशि कुंभ आती है। मकर राशि वाले जातक ने जिनका जन्म मंगलवार को हुआ है, अपना धन बढ़ाने के लिए कुंभ राशि के तांबे के पवित्र सिक्कों को मंगवाना चाहिए तथा अपने पास कैश बॉक्स तथा तिजोरी में रखना चाहिए। वो स्वयं अनुभव करेंगे कि धीरे धीरे उनके पास धन बढ़ने लगा है। जब जब जो भी ग्रह उनके धन स्थान में आएगा, मतलब कुंभ राशि में आएगा, उन्हें वो अपना धन देगा। ठीक इसी प्रकार जिनका जन्म मंगलवार को हुआ है और उनकी अगर सिंह राशि है तो उनके धन स्थान की राशि कन्या आती है। सिंह राशि वाले जातक ने अपना धन बढ़ाने के लिए अपने पर्स तथा कैश बॉक्स और तिजोरी में अपने धन स्थान की राशि कन्या का पवित्र सिक्का रखना चाहिए। शुरुआत में तांबे का पवित्र सिक्का रखें तथा कन्या राशि की अमावस और कन्या राशि की पूनम जो साल में एक बार आती है के पवित्र दिन पवित्र सिक्के को अपनी राशि या अपने गोत्र की राशि के इत्र को लगाए, उससे महक बढ़ने लगेगी। उसी प्रकार जिनकी कुंभ राशि आती है, उनके धन स्थान की राशि मीन आती है। जिनका जन्म मंगलवार को हुआ है, उस कुंभ राशि के जातक ने अपना धन बढ़ाने के लिए हमेशा अपने पास कैश बॉक्स तिजोरी में अपने धन स्थान की राशि मीन का तांबे का पवित्र सिक्का रखकर उसे प्रतिदिन अपनी राशि की अगरबत्ती अथवा अपनी राशि का पवित्र इत्र लगाकर सच्चे मन से नमन करें। वो देखेंगे कि धीरे धीरे उनके पास धन बढ़ने लगा है। जिनका जन्म मंगलवार को हुआ है और जिन्होंने पृथ्वी पे आने के साथ अपनी माँ का दूध पिया है, ऐसे व्यक्ति ने मंगलवार को किसी भी तरह का नशा नहीं करना चाहिए, कोई भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए, दारू आदि नहीं पीना चाहिए। जिनकी कन्या राशि आती है, उनके धन स्थान की राशि तुला है। ऐसे जातक ने हमेशा अपने पास कैश बॉक्स तिजोरी में तुला राशि के तांबे, चांदी या सोने का पवित्र सिक्का रखकर उसे नमन करना चाहिए। अपनी राशि का इत्र अथवा अपनी राशि की अगरबत्ती लगाकर उसे सच्चे
मन से नमन करें, वो देखेंगे कि धीरे धीरे उनके पास धन बढ़ने लगा है। तुला राशि की अमावस और तुला राशि पूनम को उन्हें विशेष धन मिलेगा। उसी प्रकार जिनकी मीन राशि आती है उनके धन स्थान की राशि मेष आती है। मीन राशि के जातक ने जिनका जन्म मंगलवार को हुआ है, अपना धन बढ़ाने के लिए अपने पर्स, कैश बॉक्स, तिजोरी में मेष राशि का तांबे का पवित्र सिक्का रखना चाहिए। जब उनके पास सही में धन बढ़ने लगे तब उन्होंने चांदी का पवित्र सिक्का मंगवाना चाहिए और उसके साल 2 साल बाद सोने का पवित्र सिक्का मंगवाना चाहिए। जिसके पास अपने धन स्थान की राशि का तांबे, चांदी या सोने का पवित्र सिक्का रहेगा, उसके पास मानव योनि में धन की कमी नहीं रहेगी। हम आपसे एक सवाल करने जा रहे हैं, वो है कि मिथुन राशि का स्वामी कौन है? आप अपना जवाब हमें एसएमएस कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाएं और टाइप करें राशिधाम, स्पेस देकर लिखें अपना जवाब और भेज दें 56677 पर। जिनके सही जवाब आएंगे, ऐसे प्रत्येक राशि के एक व्यक्ति को उनकी राशि का तांबे का पवित्र सिक्का उपहार में दिया जाएगा। हर राशि के एक एक व्यक्ति को राशिधाम की ओर से तांबे का पवित्र सिक्का उपहार में मिलेगा। वो व्यक्ति पृथ्वी पर भाग्यवान व्यक्ति रहेगा और वो खुद अनुभव करेगा कि धीरे धीरे उसके पास धन बढ़ने लगा है। जब धन बढ़ने लगेगा तब उसके पास संपन्नता आने लगेगी और उसकी जो मन में इच्छाएं दबी हुई है, जो मन में नेगेटिव है, धीरे धीरे कम होकर समाप्त होने लगेंगी। पर ये कब? जब आप एक दिन ये निर्णय कर लो कि मैं अपने जन्मदिन के दिन, मेरा जन्म मंगलवार को हुआ है, मंगलवार को मैं किसी भी स्थिति में नशा नहीं करूंगा, गलत काम नहीं करूंगा। ये निर्णय आपको आज लेना है। जो व्यक्ति ये निर्णय लेकर अपने माँ की दूध की इज्जत बढ़ाएगा, वही व्यक्ति भारत माँ की इज्जत बढ़ाएगा। ऐसा विश्वास राशिधाम को है। जय राशिधाम। हमारे अकाउंट नंबर इस प्रकार हैं। विजय तेल वाले, यूको बैंक अकाउंट नंबर 029600100019120। 7 स्टार प्रकाशन नागपुर, पीएनबी अकाउंट नंबर 0499002100037487। राशिधाम धर्मपेट नागपुर, बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट नंबर 04650200000936। एम ऑफ राशिधाम लोन फ्री आर। घूमती हुई पृथ्वी की जो भी मानव ज्योतिष सम्राट विजय तेलवाले से अपनी जन्म पत्रिका की जानकारी चाहते हैं, वे ज्योतिष सम्राट विजय तेलवाले की फीस 11,000 रुपए सिर्फ उनके खाता नंबर 02960100019120 यूको बैंक नागपुर भारत में जमा करवाकर जानकारी पोस्ट द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। जिसे दिल से बुलाते हैं राशिधाम, उसके पूरे करते हैं रुके हुए काम। जिसे दिल से बुलाते हैं राशिधाम, उसके पूरे करते हैं रुके हुए काम। राशिधाम 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 राशिधाम। हमारा पता है राशिधाम, जेंडा चौक, धर्मपेट, नागपुर 440010। फोन नंबर्स 0712
099-252-0075, 099-7012-0521, 080-87-260-421, email rashidham@yahoo.com, website www.rashidham.com.